सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सौरभ के नेतृत्व में सदर पंचायत चुनाव को लेकर किया गया स्क्रूटनी। यह स्क्रूटनी उन लोगों का किया गया जिन्होंने अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया था। 18 अक्टूबर को नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह देने का समय निर्धारित है, जिसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सौरभ स्वयं अपने नेतृत्व में सारे कागजातों की स्क्रूटनी कर रहे हैं। वहीं ऐसे कागजात जिनके नाम और कुछ अधूरे कागजात प्राप्त हैं, उन्हें रद्द कर दिया गया है। इस बारे में स्वयं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पूरी जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हम लोग पूरी तत्परता से सभी कागजातों की जांच कर रहे हैं। वहीं इन कागजातों की जांच करने में कई कर्मियों को भी लगाया गया है, जो पूरी तन्मयता से सारे काम का निर्वहन कर रहे हैं। पंचायत निर्वाचन 2021 के लिए स्क्रूटनी की जा रही है। ये वाला और इसमें मुखिया पद, पंचायत समिति पद के लिए, वार्ड सदस्य पद के लिए, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए और ग्राम पंचायत के पंच के लिए एवं सरपंच के लिए। इन पदों में जो मुखिया पद के लिए, समिति पद के लिए और सरपंच पद के लिए स्क्रूटनी में कोई भी ऐसी दावेदारी नहीं पाई गई जिनको रिजेक्ट किया जा सके। सारे लोग सेलेक्ट कर लिए गए हैं और पंच पद के लिए और वार्ड सदस्य के लिए कुछ वार्डों में निर्विरोध चयन हुआ है। संख्या एग्जैक्ट है 4 से 5 लोग ऐसे, वो ज़्यादा मात्रा में नहीं है। और अभी तक में कन्फर्मली एक पंच में रिजेक्ट हुआ, एक वार्ड में रिजेक्ट हुआ है। वार्ड सदस्य के लिए 2-3 ऐसे और भी अभ्यर्थियों का आवेदन रखा हुआ है जिनका जाति प्रमाण पत्र, मूल जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, उसका इंतजार किया जा रहा है। अगर मूल जाति प्रमाण पत्र वो दे देते हैं तो हम लोग इनको सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज वो भी रिजेक्ट कर जाएंगे। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा में 19 अक्टूबर को अंजुमन खुद्दाम ए मिलत किला घाट से जुलूस ए मोहम्मदी निकाली जाएगी। महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए होगी विशेष व्यवस्था। निर्धारित व्यक्ति ही जुलूस में ले सकेंगे भाग। शनिवार को किला घाट स्थित अंजुमन खुद्दाम ए मिलत के कार्यालय में 19 अक्टूबर को होने वाले मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर होने वाले जलसा और जुलूस ए मोहम्मदी को लेकर बैठक रखा गया। मौके पर अंजुमन के अध्यक्ष अजीमुद्दीन कुरैशी ने कहा कि तंजीम कौम के खिदमत में 1946 से अपनी सेवा दे रहा हूं। इस तंजीम के द्वारा बड़े स्तर पर जुलूस मोहम्मदी निकाली जाती थी, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस बार 50 व्यक्ति ही जुलूस में शामिल होंगे और नियमों का पालन किया जाएगा। कमेटी जिला प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करेगी। कोविड के डायरेक्शन को देखते हुए, जो कोविड का पालन करते हुए अंजुमन खुद्दाम ए मिल्लत मास्क और सैनिटाइजर दोनों का इंतज़ाम की है। और तो यहाँ से अब मास्क की अगर ज़रूरत है तो मास्क और सैनिटाइज़र दोनों आप लें, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। आपके यहाँ से अंजुमन खुद्दाम ए मिल्लत के यहाँ से निकलेगी जुलूस, और जुलूस होते हुए यहाँ से उर्दू बाज़ार, करमगंज, रहम खां, दारू भट्टी चौक में, लाइट हाउस, मिर्ज़ापुर, खानका चौक होते हुए दरभंगा टावर होते हुए आपको वापस मदरसा हमीदिया आएगी। मदरसा हमीदिया में आके ये जुलूस यहाँ समाप्त होगी। उसके बाद जब वहाँ 2 दिवसीय जलसा भी होने जा रहा है। 2 दिवसीय जलसा जो 19 तारीख को सुबह में 7:30 बजे सुबह यहाँ से अंजुमन से जुलूस निकलेगी 7:30 बजे सुबह में, और उसी रात्रि में 8 बजे यहाँ जो जलसा होने जा रहा है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जलसा में शिरकत करें और जुलूस में भी शिरकत करें। और जुलूस में शिरकत करें तो जुलूस का ये ख्याल रखें कि जुलूस में डीजे आप न लाएं। इस बार डीजे की खास मनाही है, मोटरसाइकिल न लाएं। डीजे पर खास पाबंदी है, डीजे न लाएं, मोटरसाइकिल न लाएं। और नात पढ़ते हुए और गुनगुनाते हुए माइक से आप क्या कहते हैं, माइक से चले। कोई गाइडलाइन है कि आप कोविड को देखते हुए क्या कहते हैं, जो 50 आदमी की टोली है आप कम से कम आप लेके चलें। तो हम लोग कम से कम ही लेके चलेंगे और मोहल्ले वासियों से ये गुजारिश करते हैं कि कम तादाद में आप लोग चलें और नात पढ़ते हुए चलें।
जब कब निकाली जाएगी ये 19/10/2021 को निकाली जाएगी सुबह 7:30 बजे अंजुमन खुद्दाम मिल्लत के यहाँ से। एक और कोई संस्था भी निकालती है इस प्रकार का जुलूस? ये तो अभी आज तक तो 1946 से ये रिकॉर्ड है कि कोई आज तक जुलूस नहीं निकाली है। अंजुमन खुद्दाम मिल्लत हमेशा निकालते आ रही है और हमेशा निकालती रहेगी। किसी के माध्यम से निकलता क्या है। नाम हुआ? इंजीनियर इश्तियाक, कार्यकारी सचिव अंजुमन खुद्दाम मिल्लत। ये दारू भट्टी चौक से होते हुए 6 नाका होते हुए 5 नाका होते हुए मिर्ज़ापुर होते हुए टावर होते हुए फिर यहाँ आके ख़त्म होती है। 7 बजे से शुरू होगी और जब तक जितना टाइम लग जाए घूमने में। और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं मुसलमान, दरभंगा के मुसलमान को, कि उसमें न डीजे लावे न मोटरसाइकिल लावे। अगर डीजे और मोटरसाइकिल लावेंगे, खूब हल्ला करेंगे तो उसका जिम्मेदार अंजुमन नहीं होगा, अंजुमन नहीं होगी। ये जुलूस 1962 से निकलती हुई आ रही है और आज तक निकलेगी। इसका कोई कहीं से कोई कभी झगड़ा फसाद हिंगला बन नहीं हुआ। शांतिपूर्वक हम लोग निकलते हैं, कलमा पढ़ते हुए निकलते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हुए निकलते हैं और नात शरीफ पढ़ते हुए, जो नात शरीफ जानते हैं, नात शरीफ पढ़ते हुए हम पूरा शहर में घूमते हैं और अब यहाँ आके ख़त्म करते हैं। कब निकाली जाएगी ये 19 तारीख को निकाली जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अजीमुद्दीन, सदर अंजुमन खुद्दाम मिल्लत। देखिए, आज की जो बैठक है वो अंजुमन खुद्दाम मिल्लत की तरफ से बैठक हुई जुलूस मोहम्मदी को लेकर के, और जलसा होता है 2 रोज़ जलसा होगा, उसको लेकर के बैठक थी। आज जो बैठक है वो कोरोना गाइडलाइन जो सरकार का और जिला प्रशासन का जो गाइडलाइन है उसको मद्देनज़र रखते हुए आज ये लोग अंजुमन खुद्दाम मिल्लत किसी ने बुलाए हुए थे और एक मीटिंग भी रखी गई थी। एज ए समाज के जो हम जिला शांति समिति से आते हैं प्लस जिला कमेटी के सचिव भी है, इसलिए मुझे भी बुलाया गया था। यहाँ अंजुमन खुद्दाम मिल्लत में भी मीटिंग में बुलाया गया था। इसमें आज निर्णय लिया गया है कि जो कोरोना का गाइडलाइन आया है उसके मद्देनज़र जुलूस को निकालना है। जैसे कि इस बार डीजे नहीं बजाना है। ख़ास करके मैं आपके माध्यम से मीडिया वाले के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सारे दरभंगा ज़िला के मुसलमानों को कि वो इस बार कम से कम इस बार डीजे का इस्तेमाल न करें, डीजे न बजाए। और नौजवानों से ये गुजारिश करते हैं कि जो जुलूस में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल से उड़दंगी करते हैं, मोटरसाइकिल न निकालें। ये जुलूस आज से नहीं, लगभग आप बताया अभी सदर साहब और सेक्रेटरी साहब 1962 और 46 से ये चल रहा है। ये तो पहले जो हुआ करता था वो पैदल, पाँव पैदल झंडा लहराते हुए, और यही तरीका है एक मुसलमान का कि अपने हाथ में झंडा ले और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए, मोहम्मद का जिक्र करते हुए पैदल चलें। पैदल चलिएगा सवाब होगा, मोटरसाइकिल से न चलें। लिबास क्या होगा जी? लिबास कपड़ा क्या होगा? लिबास जो हमारा जो इस्लामिक लिबास है, कुर्ती पैजामा, टोपी सर पे हो, इमामा हो। इस बार चूँकि कोरोना है, कोरोना में मास्क लगा के चलें और जिक्र करते चले, नारा लगाते चले, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगाते चले, दरूद पढ़ते चले, कलमा पढ़ते चले, यही है। और मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से दरभंगा ज़िला के आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह से हम लोग सारे पर्वों को कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर रखते हुए सारे पर्व को अंजाम दिया है और शांतिपूर्ण ढंग से इसको संपन्न कराने का काम किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको भी हम लोग पूरे शांति से और पूरी जिस तरह से हम लोग शांति का सबूत देते आए, इस बार भी जुलूस मोहम्मदी जो 19 तारीख को निकलेगी उसमें भी हम लोग पूरी तरह से शांति के साथ जुलूस निकालेंगे और कहीं किसी तरह का कुछ नहीं होगा, इसका भी आश्वासन करते हैं। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश करते, समाज के लोगों से गुजारिश करते हैं कि कम तादाद में आए, क्योंकि इस गाइडलाइन में तादाद भी कम रखना। हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब काफ़ी सतर्क हैं, उनको भी उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी प्रशासन भी जो गाइडलाइन दिया है, मैं उनसे भी आश्वासन देता हूँ कि जो गाइडलाइन है उसके मद्देनजर कम तादाद में जुलूस निकलेगी। और मोहल्ले वाले से भी है जो कल 25 में आते थे, आज वो 25 में ना आकर के हम 10 में आएंगे, 5 में आएंगे, कम लोग निकले। ये ज़्यादा गुजारिश है कि आप लोगों से, और ज़्यादा बेहतर होगा शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस संपन्न कराने में। छोटे बच्चे आए कि रुस्तम कुरैशी।
दरभंगा के कैदराबाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा शनिवार की देर शाम की गई दुर्गा प्रतिमा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन। शारदीय नवरात्रा के 10 दिनों की पूजा के बाद शुक्रवार को एक दिन ज़्यादा कर प्रतिमा को रखा गया। वहीं शनिवार को देर शाम कैदराबाद दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जो कैदराबाद से निकलकर आजमनगर, बालूघाट, रोहेलागंज, नीम पोखर सहित कई अन्य जगह होते हुए पुनः नीम पोखर तालाब में इसका विसर्जन किया गया। इस विसर्जन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मोहल्लेवासी शामिल हुए, जो झूमते गाते नाचते हुए मां की प्रतिमाओं के विसर्जन में अपनी भागीदारी निभाई। दरभंगा रेलवे स्टेशन से पूजा स्पेशल के नाम पे चलाई जा रही है नई दिल्ली एवं आनंद विहार के लिए 2 ट्रेनें। दरभंगा से दिल्ली जाने वाली 01669 जो मंगलवार और शुक्रवार को रवाना होगी, तो वहीं नई दिल्ली से खुलने वाली यह ट्रेन 01670 बन के आएगी, जो सोमवार और बृहस्पतिवार को खुलेगी। यह ट्रेन 19 नवंबर तक चलेगी। दूसरी तरफ जयनगर से खुलने वाली 01667 जो बुधवार और शनिवार को खुलेगी, तो वहीं आनंद विहार से यह ट्रेन 01668 कर चलेगी, जो आनंद विहार से मंगलवार और शुक्रवार को खुलेगी। यह ट्रेन 20 नवंबर तक चलेगी। रेलवे विभाग ने यह ट्रेन छठ एवं दीपावली को देखते हुए चलाने का निर्णय लिया। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के रेलवे कठलवाड़ी ओवरब्रिज पर बांस से झालर बत्ती खोलने के दौरान एक मजदूर की हुई गिरकर मौत। यह घटना शनिवार के दिन की है, जब चुनाभट्टी दुर्गा पूजा समिति के द्वारा कठलवाड़ी रेलवे ओवरब्रिज पर बांस, बत्ती, झालर आदि लगाए गए थे। दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद इस सामान को खोलने के लिए मजदूर के रूप में संजय कुमार महतो सीढ़ी लगाकर कार्य कर रहे थे। तभी अचानक उस रेलवे ओवरब्रिज से एक टेम्पो गुजर रही थी। उस टेम्पो ने उस सीढ़ी में धक्का मार दिया, जिस वजह से कार्य कर रहे संजय कुमार महतो रेलवे ओवरब्रिज से सीधे नीचे गिर गए और उसकी मौत मौके पर हो गई। लोग काफ़ी आक्रोशित थे। लोगों ने बांस बल्ले लगाकर रेलवे ओवरब्रिज के 3 रास्तों को जाम कर दिया। जाम करने के दौरान लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस भी लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। वहीं संजय कुमार महतो गंगवारा के क्रांति चौक के रहने वाले हैं। इसके 3 बेटे और 1 बेटी है, जो अपनी पिता को देख कर चित्कार मार रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय थाना पुलिस लोगों को समझा रही थी। घंटों मशक्कत करने के बाद लोग माने और पुलिस के द्वारा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। टेम्पू को कोई देखा नहीं, भाग गया टेम्पू वाला। कब हुआ था? अभी 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले। क्या हुआ था? मैंने बांस खोद रहा था ऊपर में, जिसमें टेम्पो वाला धक्का मार दिया सीढ़ी में और बैलेंस इसका गड़बड़ा गया। इस बैलेंस गड़बड़ाने के क्रम में गिर गया, जो माथे भरे गिरा, जिसमें ब्रेन इसका फट गया, स्पॉट डेथ हुआ। कहाँ का रहने वाला है? क्रांति चौक गंगवारा का। किसका बांस खोल रहा था? ये तो पूजा समिति का। कौन से पूजा समिति? चुनाभट्टी पूजा समिति। रोड जाम है, क्या मांग है, क्या चाह रहे हैं? कम से कम इसके मुआवजा जो 4 लाख रुपया सरकार देती है वो मिलना चाहिए। 4 लाख से क्या इसका निर्वहन हो जाएगा? अब इसमें यहाँ के समाज जो कहेगा उसको आप लोग फैलस कीजिए। पूजा समिति और ये क्या टेंट वाला से भी कुछ मांग है क्या? अब तो यहाँ को यही लोग कहेंगे ना कि क्या मांग होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार सहनी है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मृतक है, ये बच्चा जो मरा है, इसका नाम जानते हैं? क्या नाम है इसका? नाम तो संजय कुमार है। संजय कुमार महतो। संजय कुमार महतो। कहाँ का रहने वाला है? गंगवाड़ा क्रांति चौक।